जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जो हमारे सामने साक्षात इतने प्यारे स्वरूप में विराजित हैं, जो हमें संभालने के लिए, हमें हर उस रास्ते से बचाने के लिए जो शायद आगे चलकर हमारे लिए बहुत गलत साबित हो सकता था, उससे बचाने के लिए गुरु खुद आ जाते हैं। सच में नहीं पता हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, हम किस परिस्थितियों में आ सकते थे या किससे प्रभु बचा रहा है। वो जो कुछ भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचाने के लिए मेरा गुरु वो हर तरीके से इतना ब्लेस कर देते हैं कि हमारे अंदर कोई 1% भी ऐसा अविश्वास नहीं आ सकता कि हम अकेले हैं या हमारे साथ हमारा परमात्मा नहीं है। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि अनदेखे उस भय से या उस डरावने किसी बुरे समय से हमें किस कदर निकाल कर लेकर चले जाते हैं। उन्हें पता है हमारे साथ क्या बीत सकने वाला है या क्या बीत सकता था, क्या हो सकता था। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। वो अपनी संगत को कभी भी उस दायरे से बाहर ही नहीं जाने देते, अगर उन्हें पता है कि हमारे लिए कोई कष्ट है। सच में शुक्राना है मेरे गुरुजी का। एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। हमारी एक फैमिली आउटिंग बन गई थी। सबका मन किया कि हॉलीडे है, चलो बाहर डिनर करके आते हैं। और फैमिली पूरी तैयार, हस्बैंड ने गाड़ी वगैरह सारी साफ़ की और बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल चेक कर लिया है, चलो हम लोग बाहर आउटिंग पे चलते हैं। महाराज की ब्लेसिंग देखो, गुरुजी ने आदत तो डाल ही दी कि मैं कहा गुरुजी हमारे साथ ही चलना है और हमें साथ लेकर आना है। कुछ जो भी मेरे परमात्मा को लगा, उन्हें पता था कि अगर हम विद फैमिली बाहर जाते हैं तो शायद हमारे लिए ठीक नहीं था। और हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, इमेजिन करो कि हम पूरे मेंबर्स गाड़ी के अंदर बैठे हैं, रेडी होके, तैयार होके, और गाड़ी नहीं चली। इमेजिन, जिसमें कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो हस्बैंड कहने लगे चक्कर क्या है। देखा तो हाँ, बिलीव भी नहीं कर पाए आंखों पे कि दोनों टायर पंक्चर, जो कि अभी 10 मिनट पहले देखा था बिल्कुल सही थी, चेक किया था। क्योंकि इनकी आदत है वो सब कुछ देखने की, सब कुछ कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम बैठे और उसमें टायर पंक्चर दोनों। महाराज का शुक्राना, पता नहीं किस अनदेखे उस समय से बचाया जो शायद हम पर भारी था। और मैंने 1 सेकंड भी, क्योंकि ऐसे वक्त जब लेडीज़ तैयार होकर निकले ना, और हम पहले, जो मेरी भी आदत थी कि मैं गुस्सा कर जाती थी कि यार सब कुछ सही है, फिर क्यों ये सब, लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण होता है। और सच में मैंने 2 सेकंड नहीं लगाए, उतरी गाड़ी से शांतिपूर्वक। मैंने इन लोगों से ये कहा कोई बात नहीं, घर पे डिनर मंगाओ, ऑर्डर करो ऑनलाइन और घर पे बैठकर खाते हैं। इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम वापस घर बैक गियर लगाया, सारे घर के अंदर एसी चलाया, बैठ गए और ऑनलाइन ऑर्डर किया और डिनर मंगा के सबने साथ एंजॉय किया। तो जब गुरु कुछ हमें बख्शते हैं ना, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। इसमें हमें अपनी इफ और बट नहीं लगानी, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ तुम्हें करनी है तो हमें करनी है,
पता नहीं हमारा उसमें कौन सा ऐसा कर्म करता है जिससे हम अनजान है कि शायद हम लोगों की लाइफ में ये सब हमें प्रॉब्लम करने वाला है। अब आप ये देखो कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको पता है ये आगे जाके दिक्कत कर सकती है, तो उसका पहले ही हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो यही सब गुरु है। गुरु हमारा जीवन, हमारी जो सॉल है, हमारे गुरु के चरणों में है। हमारे अगर गुरु के चरणों में हमारी वो सॉल है तो गुरु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो डॉक्टरों के डॉक्टर, उन्हें सब पता है कि हमारी सॉल को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। और सच में वो हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। फिर कोई मैटर नहीं करता कि हमारी लाइफ में कितना पेन था, कितना हमें झेलना पड़ेगा, सब कुछ वो मालिक तय कर देते हैं। उसमें 1% भी इतना भी शक नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि पता नहीं कि हम लोग क्या करने वाले थे और क्या करेंगे। सच में ये होने लगता है। हमारी प्लानिंग नहीं चलती, सिर्फ गुरु महाराज की चलती है। और जब गुरु जी अपना दर्शन देते हैं और हमारे घर में विराजित हो जाते हैं, तो वो एक इतनी बड़ी सच्चाई होती है कि जो हमारे घर को संभालने वाला, बचाने वाला वहाँ बैठा है, तो फिर हमें चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ वही करते जाना है जो गुरु महाराज हुक्म दे रहे हैं। जो धीरे धीरे समय के अनुसार हो रहा है, उसी में अपनी हमें खुशी जाहिर करनी है और उसी में खुश रहना है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो समय जैसे निकल रहा है उसको निकलने दो। अपने अंदर एक जो कहते हैं ना, जो पल हमें मिल गए उसमें खुश रहना सीखो। उसमें ये चिंता मत करो कि आने वाले 5 साल बाद क्या होगा। वो बेवकूफ़ी है। इंसान का जीवन क्या है हम भी नहीं समझ सकते। आप अब कैसे हो, 2 घंटे बाद आपके साथ क्या होगा आपको ये भी नहीं पता। तो जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, उसकी चिंता में हम अपना आज खराब नहीं कर सकते। और जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है, पल में वो कुछ भी बदल देते हैं। इतना तो पता है कि जो हमारे लिए बेहतर है होता वही है। हमारा सोचा हुआ नहीं होता, गुरु का सोचा हुआ होता है। उन्हें दिख रहा है हमारे जीवन में, आगे तक का देख लिया और हमें ब्लेस भी कर दिया। और वो समय जो हमारे लिए बेहतरीन होगा वो भी ब्लेस कर दिया। फिर हमारे मन में चिंता क्यों? इंसानी मन है, धीरे धीरे ही आदत जाती है। हमें हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है और वो है अपना काम करते रहो और अपने गुरु का नाम जपते रहो। बहुत प्यारा सीधा सीधा रास्ता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कुछ ज़्यादा आपको ये नहीं करना कि आप कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर की दौड़ लगा रहे हो। वो दौड़ सब बेकार है। जब तुम्हारे साथ परमात्मा खुद विराजित है तो तुम कहाँ जाओगे? सब कुछ उन्हें ही संभालना है, सब कुछ मेरे गुरु महाराज को ही करना है। और फिर जीवन में इससे प्यारा सत्संग क्या होगा कि हमारे जीवन में महाशिव खुद पूर्ण गुरु के रूप में विराजित है। पूर्ण गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। जीवन में ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो खुद साक्षात भगवान है। और वो भगवान जो पल पल हर सेकंड हमें संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन वो तो जानता है ना। उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उसी का खेल है, उसी की लीला है, उसी की रची रचाई सारी रचना है। और हम उसके वो संगत है जो शायद उन्होंने ही चुना है कि अब मैंने इन संगतों का उद्धार करना है। शुक्राना मेरे गुरुजी, तेरी वडियाई जितनी करूं उतनी कम है, जितने गुणगान करें उतने कम है। हमें नहीं पता हमारे कैसे तो सॉल कितना ब्लैक है, कितना वाइट है, सब तुम जानते हो। लेकिन जब तुम्हारे चरणों में आ गई तो फिर तो सब कुछ ब्लेस्ड अपने आप ही हो जाती है। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
बहुत अच्छी तरह से याद है जब गुरुजी का स्वरूप आया था, वो सिर्फ इसलिए आया था कि जिसके द्वारा भी दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स को देखूं। इन आँखों से जब तक देखूं ना तब तक विश्वास नहीं होता, सच में नहीं होता। और वो जब इतना प्यारा भंडार गुरुजी ने खोल दिया ना, कभी कुछ ब्लेसिंग आ रही है, कभी कुछ ब्लेसिंग आ रही है, तो वो धीरे धीरे वो जो उन्होंने एक साथ ही पूरी कहते ना पूरा का पूरा सारा ब्लेसिंग का भंडार खोल दिया और रेगुलर कंटिन्यूसली मिलती रही। कई बार बहुत सारे नंबर्स होते थे, कई बार बहुत सारे लेटर्स होते थे, लेकिन जो कुछ भी था वर्ड्स लिखे रहते थे, पूरे के पूरे वर्ड्स लिखे रहते थे। तो वो जो एक ब्लेसिंग थी ना, चाहे वो मेरे फोरहेड पे हो, चाहे गुरुजी के तिलक में हो, जो भी है वो हम दोनों का कनेक्शन था। उन्होंने जो मुझे देना था दे दिया, जो उन्होंने मुझे ब्लेस करना था कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ समझ आने लगता है कि महाराज उस समय वो लिखा था, मैं नहीं समझ पाई, अब समझ में आया कि उसका मतलब क्या था। क्योंकि ये हमारा खुद का कनेक्शन है, जो भगवान को देना होता है वो आशीर्वाद था, वो सिर्फ इसलिए था कि मैं इन आँखों से देखकर उस पर यकीन करूं। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां बीच में ऐसी आ गई थी जब मेरा विश्वास अपने भगवान से डोलने लगा था। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जब इंसान एक बहुत अच्छा चल रहा होता है, अपने भगवान के बिना एक पल भी नहीं रहता और उसे हमेशा याद करता रहता है, और कुछ समय ऐसा आ जाता है जब वो अपने भगवान से दूर होने लगता है और उसका इंसानियत पर से भी विश्वास उठने लगता है, तो भगवान को खुद भक्त के पास आना पड़ता है। सच में, क्योंकि इस अर्थ पर चाहे कलयुग है, चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता युग है, कोई भी युग हो, रिश्ता भगवान और भक्त का ऐसा होता है कि उसमें अगर भक्त को कोई दिक्कत है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब परमात्मा की देन है। सब अपना अपना जीवन उसी हिसाब से जी रहे हैं जैसा प्रभु ने बताया है। लेकिन भगवान और भक्त का रिश्ता एक अलग ही रिश्ता, एक अलग ही आयाम तक होता है। भगवान कभी उन्हें उस चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होने देते जो कि उसके जीवन में होने वाली हो। शुक्राना मेरे गुरुजी। जब वो भाव दे देते हैं तो फिर मन में इतनी सारी प्रभु के लिए, अपने प्रभु के बखान के लिए इतना कुछ मन में उमड़ने लगता है कि सच में समझ नहीं आता कि कौन से शब्द अपने भगवान के गुणगान के लिए हम इस्तेमाल करें और कौन से नहीं। बस जो भी प्रभु आज्ञा दे, हुक्म दे, वो सब धीरे धीरे बस अपने मन के अंदर से उस परमात्मा के गुणगान और उसकी वडियाई करने के लिए वो शब्द बस निकलते ही रहें और कभी इन शब्दों की जो संख्या है वो कम ना हो, बढ़ती ही जाए। गुरु है ही इतना महान, और मेरा पूर्ण गुरु, जिसने हमें अपने चरणों में लेकर, अपना आशीर्वाद हमें देकर इतना हमारे ऊपर जो एहसान किया है, उस एहसान को जब हम समझने लगते हैं तो वो हमारे जीवन का बहुत बेहतरीन समय होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो हमारे जीवन में ये समझ आने में शायद हम उस उम्र का इंतज़ार करते, जो उम्र ज़्यादातर इंसान ये सोचते हैं कि हमारी एज जब 65 या 70 होगी तो उसके बाद हम भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। तो ऐसी गलत फहमी में इंसान को नहीं रहना चाहिए। जिस दिन भगवान तुम्हें अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश और तुम्हें वो दिखा देते हैं कि अब तुम्हें ये शुरू करना है, तो कर देना चाहिए। उम्र का कुछ नहीं पता, किसको कितना जीवन दिया वो परमात्मा जाने, हम नहीं जानते। हमारे अंदर जो कुछ भी प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी इंसान की अंतरात्मा से आवाज़ ज़रूर आती है। वो समय प्रभु ज़रूर अपने साथ, अपने चरणों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम
उसको कब तक समझ पाते हैं, ये भी उसी की मर्ज़ी से होता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हमें ये सब नहीं करना, अरे अभी तो हमारी बहुत उम्र पड़ी है, हमें बुढ़ापे में ही तो ये सब करना ही, तो ये सब बेकार की बातें हैं। बुढ़ापा वगैरह ये सब कुछ इंसान को कभी अपने समय का कुछ नहीं पता। आपका समय बेहतर तभी होगा जब आप परमात्मा का नाम जप करोगे और उनके साथ रहोगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। हमारे जीवन में इतनी जो कहते हैं ना, उस समय का सदुपयोग करना जो तुमने सिखाया, वो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाते अगर तुम्हारे दर्शन ना होते, या तुम हमारे जीवन में एक इतने प्यारे रूप में आकर हमें दर्शन ना देते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।